एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जहां इंसान होना एक सजा थी। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पूर्वजों का हर एक दिन सिर्फ एक ही जंग थी, किसी तरह जिंदा बच जाना। लेकिन इसी नामुमकिन से दिखने वाले संघर्ष के बीच हमारी प्रजाति ने सरवाइव करने का एक रास्ता निकाल ही लिया। 12.8 साल। जी हाँ, बस इतना ही। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारा कोई पुराना पूर्वज अपना 13वां जन्मदिन भी देख लेता था तो माना जाता था कि उसने एक बहुत लंबी जिंदगी जी ली। यही थी उनकी औसत उम्र। एक सच जो आज हमें हैरान कर देता है। तो चलिए आज इस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलते हैं। हम सबूतों को एक एक करके जोड़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि हमारे सबसे शुरुआती रिश्तेदारों में से एक होमो हैबिलिस की जिंदगी इतनी छोटी और इतनी मुश्किल क्यों थी। तो हमारी इस जासूसी कहानी का पहला सुराग है हमारा विक्टिम, यानी कि होमो हैबिलिस। और यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये कहानी शुरू हुई 1960 में, जब जॉनथन लीकी को तंजानिया में एक जबड़े की हड्डी मिली जो 18 लाख साल पुरानी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उस कंकाल की जांच हुई। अकल दाढ़ जो अभी तक बाहर भी नहीं आई थी और हड्डियां जो अभी पूरी तरह से जुड़ी भी नहीं थी, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मौत के वक्त इस व्यक्ति की उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 या 12 साल थी। और पता है, ये कोई इकलौता केस नहीं था। अगले कुछ दशकों में 26 से भी ज्यादा होमो हैबिलिस के अवशेष मिले और सब के सब एक ही कहानी कह रहे थे। एक बहुत ही छोटी जिंदगी। इसने तो इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। आखिर चल क्या रहा था? और फिर साइंस ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। बार्सिलोना के साइंटिस्ट्स ने 20 अलग-अलग व्यक्तियों के 116 दांतों की जांच की। दांतों पर मौजूद हर एक बारीक खरोंच और घिसाव का एनालिसिस करने के बाद वे एक नंबर पर पहुंचे, 12.8 साल। और सोचिए, ये आंकड़ा तो उन छोटे बच्चों को गिने बिना है जिनके नाजुक फॉसिल्स इतने लाखों सालों में खत्म हो गए। मतलब असलियत तो शायद इससे भी कई ज्यादा भयानक थी। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि क्या हो रहा था, पर अब सवाल था क्यों। चलिए अब उस बेरहम दुनिया में चलते हैं जिसमें हमारे ये पूर्वज जी रहे थे। मिलिए हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, होमो हैबिलिस यानी कुशल मानव। इनका दिमाग तो बड़ा हो रहा था, ये पत्थर के औजार बना सकते थे, लेकिन इनका कद महज 3 से 4 फीट का था। सोचिए जरा, एक कमजोर छोटे से शरीर में एक तेज दिमाग पनप रहा था, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें हर पल हर कदम पर खतरे में डाल रहा था। और मानो इतना काफी नहीं था कि दुनिया खुद उनके खिलाफ हो रही थी। धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और घने सुरक्षित जंगल सिकुड़ रहे थे। उनकी जगह ले रहे थे खुले सवाना के घास के मैदान। इसने हमारे पूर्वजों को पेड़ों की सेफ्टी छोड़कर जमीन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। होमो हैबिलिस एक तरह से एक एवोल्यूशनरी जाल में फंस गए थे। उनका शरीर ना तो पेड़ों पर चढ़ने के लिए पूरी तरह बना था और ना ही जमीन पर तेज दौड़ने के लिए। उनके पैर सपाट थे, जिससे वे बहुत धीमे थे। मतलब ना घर के ना घाट के, वो हर जगह कमजोर और असुरक्षित थे। और अब मिलते हैं उन असली विलन से, उन मॉन्स्टर्स से जो इस छोटी सी जिंदगी के लिए जिम्मेदार थे, उस दौर के सबसे खूंखार प्रेडेटर्स। लिस्ट में पहला नाम है डिनोफिलस, एक ऐसा शिकारी जिसे बनाया ही गया था प्राइमेट्स का शिकार करने के लिए। ये आज के तेंदुए से 1.5 गुना बड़ा था, और इसके जो कृपाण जैसे दांत थे वो गला काटने के लिए नहीं, बल्कि एक ही हमले में खोपड़ी को चकनाचूर करने के लिए बने थे। और सबसे डरावनी बात, ये पेड़ों पर भी चढ़ सकता था। मतलब होमो हैबिलिस के लिए जमीन और आसमान कहीं भी कोई कोना सेफ नहीं था। लिस्ट में अगला नाम है मेगेंटेरियन वाइटी, और इसका तरीका और भी ज्यादा खतरनाक था। इसे हम कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर। ये एक जगुआर और कृपाण दांत वाले बाघ का एक मजबूत मिक्स था, एक साइलेंट किलर जो झाड़ियों में छिपकर घंटों इंतजार करता और फिर अपने 5 इंच लंबे खंजर जैसे दांतों से एक ही सटीक वार में गर्दन की नस और सांस की नली काट देता था। एक पल की भी चूक और खेल खत्म। खतरा सिर्फ जमीन और पेड़ों पर नहीं था, पानी के किनारे तो साक्षात मौत खड़ी थी। मिलिए 8 मीटर लंबे और 1200 किलो के एक विशाल मगरमच्छ से।
इसकी बाइट फोर्स इतनी थी कि ये हड्डी को पापड़ की तरह तोड़ सकता था। पानी पीना, जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, वही एक जानलेवा काम था। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, हमें होमो हैबिलिस की हड्डियों पर इसके दांतों के निशान मिले हैं। तो सवाल ये है कि जब चारों तरफ मौत का ऐसा तांडव था, तो हमारे ये पूर्वज बचे कैसे? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और इंसानियत की असली ताकत सामने आती है। सच तो ये है कि होमो हैबिलिस शिकारी नहीं थे, वो खुद शिकार थे। वो ना तो शिकार कर सकते थे और न ही शिकारियों से लड़ सकते थे। उनके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, चोरी। मतलब दूसरे बड़े शिकारियों के छोड़े हुए मांस को चुराना, जो अपने आप में एक बेहद खतरनाक काम था। पर ये काम कोई अकेले नहीं कर सकता था। ये एक प्रॉपर ग्रुप हाइस्ट था, एक टीम ऑपरेशन। कुछ लोग मिलकर मरे हुए जानवर का पता लगाते, कुछ लोग शेर या लकड़बग्घों का ध्यान भटकाते और बाकी लोग फुर्ती से मांस लेकर भागते। ये सिर्फ पेट भरना नहीं था, ये एक टैक्टिकल ऑपरेशन था। और यही वो जरूरत थी जिसने हमारे एवोल्यूशन को वो चिंगारी दी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दूसरे पे ये निर्भरता ही थी जिसने कम्युनिकेशन और सोशल बॉन्ड्स की नींव रखी। उनके दिमाग के फॉसिल्स बताते हैं कि ब्रोकास एरिया, जो बोलने की क्षमता से जुड़ा है, वो डेवलप हो रहा था। जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे से बात करनी पड़ी। तो हमारी इस जासूसी कहानी का अंत क्या हुआ? इस पूरे संघर्ष से हमें विरासत में क्या मिला? होमो हैबिलिस पर जो ये असहनीय दबाव था, उसका नतीजा हैरान करने वाला था। इसने एवोल्यूशन को एक जबरदस्त किकस्टार्ट दिया। इसने होमो इरेक्टस के विकास को तेज किया, एक ऐसी प्रजाति जिसका दिमाग काफी बड़ा और बेहतर था। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारे वंश का भविष्य तय कर दिया। आखिर में कहानी ये है कि होमो हैबिलिस की कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जिन मुश्किलों ने उन्हें लगभग खत्म कर दिया था, उन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वो बनाया जो हम आज हैं। वो ताकत के दम पर नहीं, बल्कि दिमाग और एकता के दम पर जिंदा रहे। और यही वो विरासत है जो आज भी हम सब के अंदर दौड़ रही है। Subscribe to Nexaradox for more amazing contents. Don't forget to like and share.